अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। जैसा कि आपको पता होगा कि आज वेलकम लॉन में हम आए हुए हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि आज वेलकम लॉन में बिजली के मुद्दे पर और कोविड के मुद्दे पर दो बातें होनी थी। अशोक धवन जी आने वाले थे, लेकिन वो किसी वजह से नौनी सहगल जी का कॉल उनको आ गया और उनको लखनऊ जाना पड़ा बिजली के ही मुद्दे पर और कोविड के मुद्दे पर कि कोविड सेंटर लगवाने हैं और बिजली का मुद्दा हल होगा या नहीं होगा। इस मुद्दे पर नौनी सहगल जी ने उनको कॉल किया और अर्जेंट में उनको जाना पड़ा। तो हम बात करेंगे अतीक अंसारी जी से और हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर मोगीश साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन दोनों से बात करेंगे। एक हमारे अतीक अंसारी जी हैं जो कि बिजली के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा इन्होंने साथ दिया है, गवर्नमेंट से बातें की हैं, बुनकरों का बहुत साथ दिया है कि बिजली का मुद्दा किसी तरीके से हल हो जाए। हमेशा इन्होंने बुनकरों का साथ दिया है। और दूसरे हमारे डॉक्टर मोगीश जी हैं जिन्होंने जब दरवाज़ा बंद हो चुका था सारे डॉक्टरों का, तब इन्होंने उस समय बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। जो भी पेशेंट थे उनका बहुत ज़्यादा इलाज किया था। तो इन दोनों से बातें करेंगे। सबसे पहले अतीक अंसारी जी से बात कर लेते हैं कि आखिर इतने ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है बिजली का मुद्दा, आखिर कोई फैसला क्यों नहीं आ पा रहा है। तो अतीक अंसारी जी, इतना ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है आखिर? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग उस शुरुआती दौर में जा रहे थे और सरकार से बातें हो रही थी, तो एकदम करीब आ गया था मामला कि मामला तय हो जाएगा। सरकार ने हमसे प्रस्ताव या प्रपोज़ल मांगा था और हम लोगों ने जोड़ घटा के सरकार के सामने ऐसा प्रपोज़ल रखा था जिसमें सरकार का वो 1000 करोड़ का जो घाटा हो रहा था वो घट के 400 करोड़ पे आ जाता, तो सरकार को 600 करोड़ का फायदा, उसका घाटा कम होता। और इधर हम लोग जो 72 रुपये दे रहे थे उसको बढ़ा के हम लोग 300 रुपये कर देंगे, तो ये दोनों करने से सरकार 400 करोड़ पे आ जाती। 150 करोड़ देने से सरकार ने शुरुआत की थी। अब इतना 14 साल हुआ, सरकार को भी कुछ बढ़ना चाहिए था। ये हमारी डिमांड थी। लगभग सरकार उस पर राज़ी हो चुकी थी। इन द मीन टाइम हमारे बीच से कुछ लोग, अल्लाह उनको अच्छा रखे, हड़ताल पे चले गए। हड़ताल पे जाने से सरकार चिढ़ गई कि आप एक तरफ हमसे बात कर रहे हो, दूसरी तरफ हड़ताल कर रहे हो, तो पहले आप फरियालो क्या करना है, ठीक है। और उस रुकावट आने की वजह ये हुई। अब लेट होने की वजह फिर कोरोना आ गया, एक लहर गई, बातचीत शुरू होती तब तक दूसरी लहर आ गई। कोविड का तो शायद मुझे लगता है बहाना है, क्योंकि उसी कोविड में पार्लियामेंट बनाया जा रहा है कई हज़ार करोड़ लगा के। उसी कोविड-19 में कितनी बिल्डिंगें बनवाई जा रही हैं। मोदी जी, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 1000 करोड़ रुपया उन्होंने पास किया। तो उसी कोविड-19 में क्या यूपी के मुख्यमंत्री ये फैसला नहीं ले सकते थे कि हाँ बिजली का मुद्दा हल कर दिया जाए? हाँ, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी देंगे। हम लोगों की कोशिशों में कमी नहीं थी। हाँ, हम लोगों की मजबूरी ये थी कि कोरोना में हम लोग हैंडीकैप हो गए, कैद हो गए, क्वारंटाइन हो गए, जो भी कह लिया जाए, लॉकडाउन में बंद गए। तो हम लोगों को जो करना चाहिए था वो हम लोग नहीं कर पाए, निकल के जाना। सरकार को जो करना चाहिए थी वो सरकार ने नहीं किया। उसने अपने वाले तो सारे काम किए, बुनकरों वालों पे नहीं कुछ किया। तो देखिए, तरीका ये है कि मांगने वाला जब तक मांगता नहीं है, देने वाला कुछ सोचता नहीं है। हम लोग लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पाए। हम रोज़ जाते और रोज़ उन्हें जगाते कि भैया उठिए और ज़रा सा इस पर विचार कीजिए और बात कीजिए। वो हम कर नहीं पाए कोरोना, ये लॉकडाउन की वजह से। और सरकार को उतनी गरज थी नहीं, सरकार तो यूं ही चिड़ी बैठी थी। तो सरकार को जाके हमें मिन्नत समाजत करनी थी, मनाना था, राज़ी करना था। हम उसके लिए जा नहीं पाए लॉकडाउन की वजह से, ये डिले हुआ। लेकिन अब फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। तो उम्मीद लेके चल रहे हैं कि इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। तो अभी जैसा कि आपने बताया कि नौनी सहगल जी का कॉल आ गया था, अर्जेंट उनको जाना पड़ा अशोक धवन जी को, तो हमें उम्मीद क्या रखनी चाहिए? हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए, उम्मीद जिस दिन टूट जाएगी, इंसान का आखिरी दिन होगा ज़िंदगी का, तो हम उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। और अभी फ़िलहाल अच्छी उम्मीदें हैं। हाँ, अब हम कोई ऐसे ओहदे पर तो है नहीं कि दावा कर लें, उम्मीद ही कर सकते हैं। इस उम्मीद की बुनियाद पर यकीन दहानी करा सकते हैं अपने भाइयों को कि अच्छी उम्मीदें रखिए, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। आपको पता होगा कि इस समय योगी महाराज जी अपनी कुर्सी बचाने पे लगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस समय जब वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि मेरी कुर्सी खतरे में, क्या वो बुनकरों के इस फैसले पर इस मुद्दे पर कोई डिसीजन ले पाएंगे? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल एंगल का सवाल है, तो मुझे तो लगता है कि सरकार के लिए ज़्यादा सूदमंद और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा अगर वो बुनकरों का कोई मसला हल कर देते हैं, ठीक है। अब अंदर खाने सरकार की कुर्सी बच रही है नहीं बच रही है, वो हम लोगों के दायरे इख्तियार से बाहर की चीज़ है, उस पर हम सोचते भी नहीं। हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जहाँ तक कुर्सी की बात है तो उस पर भी हम बहुत ज़्यादा मायूस नहीं हैं। वो चीज़ें सब डैमेज कंट्रोल हो जाता है, या जो भी हो वो सरकार का अपना मामला है। हमें तो सिर्फ इसका है कि हमारा मसला कैसे हल हो। अब हम थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, तो हमने अपनी कोशिशें फिर से शुरू कर दी हैं। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि हम सरकारों पे तो बात करते हैं, सरकार ने ये क्यों नहीं किया, वो कर रही है, वो नहीं किया।
हम अपनी बातें नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आज यहाँ पर लोगों को बुलाया, बिजली के सवाल पे बुलाया, तादाद देख लीजिए, तो हम अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं समझते हैं। हमको चाहिए कि घर में प्लेट में सजा के, थाल में सजा के हमको मिल जाए। ब्लेम खूब करते हैं, जो बंदा करता है उसका शुक्रिया अदा करें ना करें, लेकिन अगर वो नाकाम हुआ तो उसको गालियाँ भरपूर देते हैं। तो कहीं जाना हो तो जाने में हम पूरी तरीके से बेहिस हैं, लड़ना हो लड़ने के मामले में हम एकदम बेहिस हैं, और हम दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी बहुत करते हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी हमें गौर करना चाहिए। एक दो सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब से पूछ लें कि डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बहुत सारे हमारे आवाम में ये अफवाह फैली है या क्या है कि लोग समझते हैं कि कोविड जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। तो आप ज़रा बताइए हमारी जनता को कि कोविड है या नहीं है। लोगों की ये सोच कि कोविड नहीं है, ये उनकी अज्ञानता का परिचायक है। कोविड है और पूरी दुनिया में है, और हमारे यहाँ इतनी मौतें हुई हैं कि शमशान घाट पे और कब्रिस्तानों में जगह नहीं रही। और भी यकीन अगर हम ये नहीं करेंगे कोविड नहीं है, तो हमारी हिमाकत है, हमारे कम अक्ली है या हमारी जानकारी की कमी है। अच्छा, एक बात ये भी बीच में आई थी, मैंने भी उस पर बहुत सारी रिसर्च की थी, ऐसा पता लगा था कि वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे एक बार कंफर्म करना चाहूँगा कि लोग कह रहे थे ये 5G नेटवर्क की वजह से लोगों को सांस लेने में जो तकलीफ़ हो रही है और लोग बिना ऑक्सीजन की कमी से जो मर रहे हैं वो 5G नेटवर्क की वजह से हो रही है। तो इस पर आपका क्या डिसीज़न है? नहीं, ये सरासर गलत बात है। ये रेडिएशन से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। वायरस जो हमारे जिस्म में नाक के और मुंह के ज़रिए जब जाता है तो लंग्स में जाता है, और लंग्स के अंदर सूजन पैदा करता है, उसके अंदर कंजेशन होता है, एडिमा हो जाता है, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, और यहाँ तक इतनी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि मरीज़ अगर वक्त से उपचार ना मिले उसको तो उसकी मौत हो जाती है। तो पहली लहर में जो हमने देखा था उतनी मौतें नहीं हुई थी और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो दूसरी लहर में ऐसा क्या हुआ कि लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे थे, जबकि पहली लहर में ऐसा नहीं था? ये लहर जो है ये वेरिएंट टाइप का है। इसमें जो है म्यूटेशन के बाद अपना स्वरूप उसने बदल लिया और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। वो नाक और गले में रोकने के बजाय सीधा लंग्स में इफेक्ट करता था, और लंग्स को पूरी तरह बर्बाद करके उसमें एडिमा करके बाद में फाइब्रोसिस हो जाती है। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है कि यहाँ तक कि वक्त से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर देने के बावजूद भी पेशेंट को हम बचा नहीं पाते। अच्छा, जैसा कि लोग तो जानते हैं कि उसके लक्षण क्या हैं, फिर भी बहुत सारी ऐसी जनता है कि जो ये नहीं जानते कि कोविड के लक्षण क्या है। हम आपसे जानना चाहेंगे। जो पहली लहर में लोगों ने कोविड के लक्षण बताए थे कि बुखार होगा, गले में खराश होगी, सर्दी ज़ुकाम होगा, बदन में दर्द होगा, तो पहली लहर में तो ऐसा रहा। और दूसरी लहर में ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद भी एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ रहे, कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन वो अचानक गंभीर हो गए और उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, सांस फूलने लगी। तो अब लक्षण के बजाय अगर हम सचेत हों और थोड़ी बहुत भी हमको अगर सिमिलरिटी मिलती है कि कोविड हो सकता है, तो हम पहले RT-PCR करा लें, उसके बाद उपचार के लिए वो उपयुक्त डॉक्टर या अस्पताल से कंसल्ट करें। अच्छा, वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, और क्या वैक्सीन लगवाना इस बीमारी से बचने का इलाज है या नहीं है? हमारे पास अभी कोई अस्त्र नहीं है इससे बचने का। हमने बचत की तो बचे रहे, लेकिन जिस दिन उसके चपेट में आ गए तो हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो वैक्सीन एक वाहिद ज़रिया है जो हमारे अंदर उसे प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, मर से लड़ने की हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। तो हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, मास्क में लगवाना चाहिए, लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए, अपने लोगों को, जिम्मेदार लोगों से कहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लगवाएं। यही वाहिद एक ज़रिया जिससे हम बच सकते हैं। अच्छा, वैक्सीन भी कई प्रकार की आती हैं। फॉरेन में दूसरी टाइप की चलती है, यहाँ दूसरी टाइप की चलती है। यहाँ शायद 2 प्रकार की है, शायद कोविशील्ड और एक नाम जी कोवैक्सीन। तो कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है लगवाना? देखिए, वैक्सीन दोनों एक ही है और बनाने के प्रोसेस के बेसिस पर उसका नाम कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, और दोनों का इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट एक है। वैक्सीन में होता क्या है कि आप लोग मालूम होना चाहिए कि वो वायरस जो है उसकी शक्ति कम करके, छीड़ करके उसमें रखा जाता है। जब शरीर में वैक्सीन प्रवेश करता है तो थोड़ी बहुत बीमारी पैदा करता है, उसके बाद हमारा शरीर इसके योग्य है कि वो उसके खिलाफ प्रतिरोधक
अपने अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। इसलिए वैक्सीन सब एक है, कोई भी वैक्सीन मिले लगवाइए, इसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हाँ, जो पहला डोज जो लगवाएंगे कोवैक्सीन या कोविशील्ड, वही दूसरा भी वही लगना चाहिए। तो आखिर क्या वजह है कि 2 डोज लगवाना पड़ रहा है? हमारे अंदर इम्यूनिटी जो पहले डोज में जो अध्ययन किया गया उतनी इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर पाई, उतने एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाए, तो इसलिए गैप के बाद दूसरा लगवाना चाहिए ताकि हमारे अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडी बन जाए, ताकि हम बीमारी से बच सकें, उसको आगे बढ़ने से रोक सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है। तो लास्ट में अतीक अंसारी जी से एक सवाल ये कि बुनकर का केवल बिजली का ही मुद्दा नहीं है। आपको पता होगा कि बुनकर केवल बिजली की वजह से परेशान नहीं है, उसकी बहुत सारी परेशानियां, उसको महीने भर काम नहीं मिल पाता है, या जो इस समय माल बीन रहा है बुनकर वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। ये बिजनेस स्ट्रेटजी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक नाकामी है कि वो इस प्रकार की बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं बना पा रही है कि बुनकर का 1 महीने का काम मिले, और काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से। इस पर भी एक बात होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसमें सबकी भागीदारी, जैसे बुनकर जो करघे में बुनता है, मास्टर वीवर जो उसको मटेरियल दे के बुनवाता है, होलसेलर जो यहाँ से बाहर बेचता है, और बाहर वाला जो हम होलसेलर से ख़रीदता है, मेट्रोज़ दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई का, ये 4 तबका है और चारों की मिलीजुली कोशिशों से इसके मसले हल हो सकते हैं, प्लस सरकार अलग है। तो जब कोई एक तबका भी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर नहीं आ पाता, मिसाल के तौर पर बुनकर जो बुनता है, जो मसला उससे ताल्लुक़ रखता है, अगर उस सिलसिले में उससे बात करना चाहो, और अगर उस वक्त कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, उसे रोज़ काम मिल रहा है, वो आपकी किसी बात पे कान नहीं धरेगा, वो आपके पास आएगा ही नहीं। मास्टर वीवर का भी वही हाल है, अगर कहीं आफत आ गई तब तो आवाज़ देने पर दौड़ता है, वरना आराम से बैठा रहता है। तो ये मनसूबाबंदी की चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा कि चारों तबके ज़िम्मेदार हैं, तो यहाँ का मास्टर वीवर जो मैन्युफैक्चरिंग कराता है और होलसेलर के हाथ बेचता है, वो अगर एक पॉलिसी बना के उस पर अड़ जाए कि हम इस पॉलिसी के तहत आपको माल बेचेंगे, हम एक दिन का भी उधार नहीं बेचेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सब मुत्तहिद हों, जो क़यामत तक होने वाले नहीं हैं, आसार तो ऐसे ही है, ठीक है। तो फिर सामने वाला क्यों सुधार लाने लगा? सामने वाला मुत्तहिद होकर के बाहर वालों को अगर टाइट करना शुरू करे कि नहीं साहब अब कैश होगा काम, बहुत बड़ा फैक्टर जो है इसकी इकोनॉमी सर्किल का है, उधार का बिजनेस है ये। 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ के दायरे में हम बिज़नेस करते हैं और हमारी पेटी में 1 पैसा नहीं होता है, सब कागज़ पे चलता है ज़्यादा। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। और दूसरे क्या नाम है, सरकार से जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो कारोबार को इम्प्रूव करने में जो सहूलतें चाहिए, दूसरे सूबों से कम्पीट करने में जो फैसिलिटीज़ हमको चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सरकार से मांगने की चीज़ है। हम नहीं हो पाते मुत्तहिद, नहीं हो पाते एक राय, नहीं सलीके से मांग सकते, तो सलीके से जब मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? बस सब जी खा रहे हैं, गाड़ी चल रही है। अभी ज़रा सा बाज़ार शुरू हो जाए, चलने लग जाए, ऑर्डर आना शुरू हो जाए, तो फिर कोई किसी बात पे कान ही नहीं धरेगा ना। ये है लाइल्मी, अज्ञानता, इलिटरेसी और ख़ुदगर्जी, ये सब वजूहात हैं। और ये जो दूसरा इशू चल रहा है कोविशील्ड वाला, तो इसके बारे में जो हमारी कौम के अंदर ये अफवाह है कि 2 साल में मर जाएंगे, मैं लगवाने जा रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ, इस वायदे के साथ कि अगर 2 साल बाद मैं मर गया तो वो लोग हंसें जो ये दावे कर रहे हैं, और मैं अगर बच गया तो वो लोग रोएं जो ये दावे कर रहे हैं। मैं लगवाने जा रहा हूँ। थैंक यू आप दोनों का। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अतीक अंसारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।